हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 5 जुलाई 2020 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस की और साथ ही साथ उनसे जुड़े हुए फैक्ट्स को भी समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं और क्या क्या फैक्ट्स हो सकते हैं। और आपको यदि इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। हमारा पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने महीने के लिए पूरे नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित किया है? इसका सही आंसर है 6 महीने के लिए। 6 महीने के लिए पूरे नागालैंड क्षेत्र को अशांत घोषित कर दिया गया है। इससे पहले भी इसको अशांत घोषित किया जा चुका है। और क्या फैक्ट्स हैं इसको देखते हैं। तो नागालैंड राज्य में लगातार हो रहे आतंकी विरोध और आतंकी विद्रोह और उनकी गतिविधियों के चलते राज्य की अनेक बार अशांत घोषित किया जा चुका है। आसपा कानून लगाया गया है वहाँ पे। आसपा कानून क्या होता है? आसपा कानून के तहत जो सेना के जवान होते हैं उन्हें अधिकार होता है कि वो किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की जांच कर सकते हैं, यानी उसकी तलाशी ले सकते हैं। और यदि गिरफ्तारी होती है तो सेना के जवान उनके घरों में अपने संदेह के आधार पर तलाशी ले सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने पतंजलि की कोरोनिल दवा की बिक्री पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है? इसका सही आंसर है आयुष मंत्रालय ने। आयुष मंत्रालय ने जो कोरोनिल दवा पर प्रतिबंध लगा था उसको हटा लिया है। अब कोरोनिल दवा क्या है? कोरोनिल दवा को पतंजलि ने दावा करके पेश किया था कि ये कोरोना वायरस के इलाज की दवा है, यानी कोरोना वायरस इससे पूरी तरीके से ठीक हो जा रहा है। तो इसे तत्कालिक तौर पर इसे बंद कर दिया गया था, बैन किया गया था। लेकिन बाद में आयुष मंत्रालय से कुछ नियमों में बदलाव करके इसको छूट दे दी है। लेकिन उसने कहा है कि यदि आप ये दवा बेचते हैं तो आपको सिर्फ यह कहकर बेचेंगे कि यह एक रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली दवा है, ना कि कोविड-19 के इलाज की दवा है। कोरोनिल बनाने की जो पूरी प्रक्रिया उसको अब कोविड मैनेजमेंट कहा गया है। और मंत्रालय की परमिशन के बाद अब पतंजलि कोरोनिल किट की 3 दवाओं, कोरोनिल किट में 3 दवा थी, एक कोरोनिल टैबलेट था उसको बेच सकती है, और एक दिव्य स्वासारी था उसको बेच सकती है, और दिव्य अणु तेल, ये तीनों चीज़ें वो बेच सकता है। लेकिन कहेगा क्या? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली दवा। इसके तहत अब पतंजलि उत्तराखंड इसके तहत पतंजलि को उत्तराखंड सरकार से यह आयुर्वेदिक सर्विस के तहत लाइसेंस मिला हुआ है, जिसके तहत जो ये बेचेंगे इसके लिए लाइसेंस को पहले से प्राप्त है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष का पदभार हाल ही में किसने संभाला है? इसका सही आंसर है श्रीकांत माधव वैद्य ने। श्रीकांत माधव वैद्य ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का पदभार संभाला है। आइए देखते हैं क्या फैक्ट्स हो सकते हैं। श्रीकांत माधव वैद्य ने देश के सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL के चेयरमैन के पदभार संभाला है। उन्होंने संजीव सिंह का स्थान लिया है। संजीव सिंह 30 जून 2020 को सेवानिवृत्त हुए हैं। और IOCL ने बताया कि वैद्य इंडियन ऑयल के चेयरमैन होने के साथ ही चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इंडियन ऑयल टैंकिंग लिमिटेड के चेयरमैन भी होंगे। अच्छा, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो 30 जून 1959 को हुई थी, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। एक कुछ कागजी कार्यवाही के लिए जो कागज जो होते हैं उसका एक कार्यालय मुंबई में भी है इसका। ICC के अध्यक्ष शशांक मनोहर के पद छोड़ने के बाद निम्न में से किसे चुनाव होने तक अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है इमरान ख्वाजा को। इमरान ख्वाजा को ICC का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कब तक के लिए? जब तक कि दोबारा से चुनाव होकर अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाती है। क्या फैक्ट्स हो सकते हैं, आइए इसको समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के चेयरमैन शशांक मनोहर अपने 2 साल के 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद त्यागपत्र दे दिया है उन्होंने। और जब तक चेयरमैन की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक डिप्टी चेयरमैन, यानी इमरान ख्वाजा डिप्टी चेयरमैन हैं, उनकी जगह लेंगे। शशांक मनोहर 2015 में ICC के चेयरमैन का पद संभाले थे, और उसके पहले 2008 से 2011 तक भारतीय क्रिकेट बोर्ड के भी अध्यक्ष रहे थे, यानी BCCI के भी अध्यक्ष रह चुके थे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 1 जुलाई को। 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो यह दुनिया भर
में डाक कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली सेवाओं के सम्मान में मनाया जाता है। यानी जितनी भी डाक सेवाएं हैं उन्हीं डाक कर्मचारियों के द्वारा ही कार्यान्वित होती हैं। तो इनको सम्मान दिलाने के लिए, इनको सम्मान देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। भारत में कोविड-19 महामारी के दौरान डाक सेवाओं में विशिष्ट विविधता आई है और अब डाक विभागों में कार्यकर्ता नए कोरोना योद्धा बन गए हैं जो कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने हाल ही में कौशल कनेक्ट फोरम नामक एक नया पोर्टल लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है कर्नाटक सरकार ने। क्या है कौशल कनेक्ट फोरम, आइए इसको समझते हैं। यह पोर्टल नौकरी की तलाश करने वालों को एक मंच प्रदान करेगा और जिससे वे नियोक्ताओं से जुड़ने का प्रयास है। यानी कुल मिला के कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं वो और जो नौकरी देना चाहते हैं वो दोनों को कनेक्ट करने का प्रयास है, इसलिए इस पोर्टल को बनाया गया है। रोजगार की तलाश करने वालों को उपलब्ध नौकरियों की जानकारी भी प्रदान करेगा यह पोर्टल। इसके अलावा यह पोर्टल नौकरी चाहने वालों और नियोक्ताओं के बीच के अंतर को कम करने का भी काम करेगा। कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यता, कौशल का ब्यौरा और अन्य जानकारी अपलोड करके कौशल कनेक्ट फोरम पर पंजीकरण कर सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने हाल ही में गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए कितने करोड़ डॉलर की सहायता राशि मंजूर की है? इसका सही आंसर है 40 करोड़ डॉलर की। 40 करोड़ डॉलर की सहायता राशि मंजूर की गई है। आइए इसको देखते हैं। विश्व बैंक ने गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए सहयोग का विस्तार किया है। विश्व बैंक ने गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए 40 करोड़ डॉलर, तकरीबन 3000 करोड़ रुपए की सहायता की मंजूरी की है। इससे गंगा के प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। विश्व बैंक ने कहा कि सहायता से नदी बेसिन में प्रबंधन को मजबूत करने में मदद मिलेगी। विश्व बैंक की बात आई है तो विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है और एमडी हैं अंशुला कांत और अध्यक्ष हैं डेविड मलपासा। तो ये सब याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। और अर्जेंटीना के किस फुटबॉलर ने हाल ही में एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ अपने करियर का 7वां गोल पूरा किया है? इसका सही आंसर है लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी ने अपना 7वां गोल पूरा किया है। और क्या फैक्ट्स हैं इसको समझते हैं। अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी ने हाल ही में एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ अपने करियर का 7वां गोल पूरा किया है, लेकिन वह अपनी टीम बार्सिलोना की जीत नहीं दिला सके। यानी 7वां गोल तो पूरा हो गया लेकिन जीत नहीं दिला पाए अपनी टीम को। मेसी ने 862वें मैच में यह उपलब्धि हासिल की है। अभी तक वे कुल 862 मैच खेल चुके हैं और उस 862वें मैच में ये उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने अपने क्लब बार्सिलोना के लिए 724वें मैच में 630 गोल किए हैं। यानी 724 मैचों में से 630 गोल किया उन्होंने अपने देश अर्जेंटीना के लिए अभी तक 70 गोल दागे हैं। 700 गोल करने वाले खिलाड़ियों में मेसी 7वें नंबर पर है, ये नंबर याद रखिएगा। अब तक सबसे ज़्यादा 805 गोल ऑस्ट्रेलिया के जोसेफ बीकान के नाम है या जोसेफ बीकान ने किया है। हाल ही में गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान के सड़कों के विकास हेतु किस राज्य वन्य जीव सलाहकार बोर्ड ने वन भूमि के हस्तांतरण वाले प्रस्ताव को मंजूरी दी है? इसका क्या आंसर है? इसका आंसर है उत्तराखंड। गंगोत्री से ही स्पष्ट है, उत्तराखंड। अब आइए देखते हैं क्या फैक्ट हो सकता है। गंगोत्री नेशनल पार्क एक संरक्षित क्षेत्र है और सड़कों के निर्माण के लिए हस्तांतरित की जाने वाली भूमि चीन के सटी हुई अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास है, जो कि एक संवेदनशील एरिया है। और वैसे भी ये नेशनल पार्क है, इसलिए इसकी ज़मीन ऐसे ही नहीं सरकार ले सकती बगैर वहाँ के उत्तराखंड राज्य के परमिशन के। तो उत्तराखंड राज्य से परमिशन इसको अब मिल गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा कार्य के लिए मार्ग बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे क्योंकि ये चीन सीमा के पास है, इसलिए अगर यहाँ पे सड़क बनती है तो ये बहुत ही अच्छी सहयोग करेंगे सेनाओं के लिए। तो क्योंकि ये चीन सीमा के पास भारत तिब्बत सीमा पुलिस के कर्मियों की आवाजाही को आसान बना देंगे।
गंगोत्री नेशनल पार्क की अगर बात करें तो गंगोत्री नेशनल पार्क की साल 1989 में स्थापित किया गया था और यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में भागीरथी नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में स्थित है। लास्ट क्वेश्चन है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कितने लाख रुपए के बीमा कैप के साथ सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस योजना शुरू की है? इसका सही आंसर है 2.5 लाख रुपए। क्या है ये कैशलेस योजना, आइए समझते हैं। सरकार सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए जल्द नकदी राहत इलाज की सुविधा शुरू करने की योजना बना रही है। इसके तहत प्रत्येक मामले में अधिकतम 2.5 लाख रुपए रहेगी। अधिकतम सीमा 2.5 लाख रुपए रहेगी। देश में हर साल लगभग 5 लाख दुर्घटनाएं होती हैं और सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों को ट्रॉमा और स्वास्थ्य सेवाओं को एक खाते के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा, यानी इसके लिए जो सहायता दी जाती है वो केवल एक खाते के माध्यम से की जाए, ऐसा प्लान बना रही सरकार। और इस योजना का कार्यान्वयन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज को स्थापित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं, आप में क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और यदि आपको कोई एडवाइस है तो भी आप में कमेंट सेक्शन में अपनी एडवाइस दे सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।